इंटेंसिव केयर यूनिट का लोकार्पण कर रहे हैं। आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। केयर यूनिट का यहाँ पर अभी लोकार्पण हुआ और इसके लिए मैं सबसे पहले प्रमोद डेरावाला जी को और उनके परिवार के सदस्यों को बहुत बहुत अपनी ओर से, आप सबकी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे याद है करीब 10 साल पहले भी मैंने देखा, SMS में भी इन्होंने आगे बढ़ कर के सेव किया, कि रवि नेपाल जी कह रहे थे, और इनकी रुचि रही है कैसे मैं जयपुर में मेडिकल हेल्थ सेवा के लिए क्या क्या मैं अपने आप की तरफ से कुछ कर सकूँ। इसलिए इंद्रलाल रामकिशोर डेरावाला चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से आगे बढ़ के इन्होंने वो काम किए हैं जिसके लिए मुझे दूसरी तीसरी बार आने का अवसर मिला है। और आप देखेंगे अगर अंदर कभी जाकर के इंटेंसिव केयर, तो आपको लगेगा कि प्राइवेट सेक्टर में जिस रूप में व्यवस्था की हुई है उससे कोई कम नहीं है। इस रूप में ये केंद्र ICU का बनाया गया है। और जो आदमी खाली दान देता है वो तो एक बात है, दान देना भी अपना आप में एक अच्छी भावना होती है और समाज उनको सम्मानित करता है, हम सब उनको सम्मानित करते हैं और समाज खुद सम्मानित होता है ऐसे भामाशाहों का, दानदाताओं का सम्मान करके। इससे और लोगों को प्रेरणा मिलती है और सिलसिला चलता रहता है, जिससे कि ये परंपरा जो सदियों से चली आ रही है और आगे बढ़ेगी। अभी राजकुमार शर्मा जी ने कहा आपको, शेखावटी के दानवीर भामाशाहों ने जो नाम कमाया देश के अंदर, आज भी पूरे देश की अर्थव्यवस्था को वो प्रभावित करते हैं। तो तमाम जो घराने हैं शेखावटी के, चाहे बिरला हो, बांगड़ हो, गोयनकाज हो, सिंघानियाज हो, अग्रवाल हो, मित्तल हो, उन तमाम घराने वहाँ से गए हुए हैं और उन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी है मेहनत से आगे बढ़ कर के। और राजस्थान की परंपरा की अमिट छाप पूरे देश के अंदर भी है। इसलिए जब कभी ऐसा मौका लगता है, जब दानदाता के माध्यम से कोई प्रोजेक्ट पूरा होता है, तो अलग खुशी होती है कि दानदाता ने आगे आके इतना बड़ा काम किया और इससे आम लोगों को सुविधा मिलेगी। और मैं कुछ जानता हूँ इस बात को, AD शर्मा साहब अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पर, पूरे समर्पित हैं। JK लोन का अपना एक अलग स्थान है और JK लोन जब बना होगा सर पदम पथ मात्र शिशु संस्थान स्वास्थ्य संस्थान का नाम होता है, तो सिंघानिया परिवार ने इसमें कंट्रीब्यूट किया, तब जाकर के उनके नाम का नामांकन होगा। तो मैंने कहा ये सिंघानिया हो, चाहे गोयनका हो, चाहे बिरलाज हो, बांगड़ हो, तमाम घराने यहाँ से गए हैं, उन्होंने अपना योगदान देने का प्रयास किया है। और उसी कड़ी में आज प्रमोद डेरावाला अगर आगे आके ये काम देखते हैं या करते हैं समाज के लिए, तो स्वाभाविक है कि पूरा समाज उनका सम्मान करता है। इनके पिताजी रामकिशोर जी डेरावाला जी का भी हाल ही में निधन हुआ। मैं भी इनको कह रहा था अगर वो अभी जिंदा होते तो आज इस समारोह आके उनको बहुत ही खुशी होती। और उनकी लंबी समय इच्छा भी थी कि काम जल्दी पूरा हो। ऐसी मान आत्मा नहीं रही हमारे बीच में, उनको हम सदा समर्पित करते हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और पूरे परिवारजनों को तो आज़ाद को सहन करने की शक्ति प्रदान ईश्वर करे। साथ में जो प्रेरणा उन्होंने प्राप्त की है अपने परिवार के दादा से, पिताजी से, वो प्रेरणा ही आगे आने वाले वक्त में और प्रेरित करेगी कैसे वो आगे आके गए ऐसे कामों को करने में पीछे नहीं रहे। अभी जब मैं अंदर घुस रहा था तब भी शर्मा जी ने, सुब्रमण्यम साहब ने और काम बता दिया कि प्रमोद जी को कहो कि कुछ काम और यहाँ पर बाकी भर के वो काम करें। तो मैंने कहा इनको कहने की जरूरत ही नहीं है, बिना कहे हुए ये आगे बढ़े। मेडिकल के बारे में भी राजकुमार शर्मा जी ने आपको बताया किस प्रकार से सरकार फिर आगे आ रही है
सरकार ने जिस रूप में योजना लागू की है वो वास्तव में आज पूरे देश में नहीं बल्कि देश के बाहर भी चर्चा का विषय बनी हुई है। WHO तक भी एप्रिशिएट कर रहा है। कई राज्यों के लोग यहाँ के देख भी रहे हैं कैसे फ्री मेडिसिन की स्कीम को कामयाब किया गया। आज करीब 600 दवाइयाँ जो है वो इस स्कीम में सम्मिलित कर दी गई। CHC और PHC लेवल तक भी जांचें फ्री हो गई सब जगह पर। तो जांचों का भी और दवाइयों का भी इतने ज़्यादा खर्चे होते हैं। कई तो दवाइयाँ इंजेक्शन 5-5 हज़ार रुपये की होती हैं। तमाम तरह की जो एसेंशियल मेडिसिन है उनका फ्री करना, जांचें फ्री करना, और जिस रूप में उसका लाभ लोगों ने लिया है, इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि इस योजना को जो पॉपुलरिटी मिली है कि आज आम लोगों को बीमार तो कोई पड़े नहीं, भगवान करे, ये हमारी भावना रहती है। पर हर नागरिक को ये विश्वास हो गया, सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ गई, अगर मैं बीमार पड़ा और अगर मान लो मेरे पास पैसे नहीं भी होंगे तब भी मैं जाऊंगा अस्पताल में तो मेरा इलाज फ्री होगा, चाहे मैं इंडोर पेशेंट हूँ चाहे मैं आउटडोर पेशेंट हूँ। ये जो सुरक्षा की भावना जो पैदा हुई है उसके कारण भी योजना बहुत पॉपुलर हुई है। और मुझे खुशी है कि डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, तमाम लोगों ने और हमारे अधिकारियों ने, तो समीर शर्मा जो इस काम को देख रहे हैं, इन सब लोगों ने जो पूरा प्लान करके जिस रूप में सप्लाई मेंटेन रखवाई, टेंडर किए, नियम कायदे बनाए, इसीलिए ये योजना कामयाब हो पाई है। तो हमारे दुर्मिया जी तो नहीं है, दुर्मिया जी को, राजकुमार शर्मा जी को जो हमारे मंत्री हैं, इनको इनके थ्रू तमाम इनके साथियों को मैं बधाई भी देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने इतना बड़ा काम राजस्थान में कर दिखाया है जिससे पूरे देश में आज सिरमौर बन गया। राजस्थान मेडिकल सेवाओं के अंदर सिरमौर बन गया। मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष BPL के लिए पहले ही चल रहा था। जब पिछली बार हमारी गवर्नमेंट थी तब भी हमने शुरू किया था। उसका बहुत लाभ मिला लोगों को। उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, आज भी लिमिट नहीं है। 1 लाख खर्च हो, चाहे 2 लाख हो, चाहे 5 लाख खर्च हो। और अगर APL BPL नहीं भी है तब भी सरकार 1 लाख रुपए तक मदद करती है उन पेशेंट को जिनकी आमदनी 1 लाख रुपए तक की है। इस रूप में सरकार ने कई योजनाएं चला रखी है, उसका लाभ मिल रहा है। और सोनिया गांधी जी जो UPA चेयरपर्सन है, उन्होंने जो एक लॉन्च स्कीम की है देश के अंदर, जननी शिशु सुरक्षा योजना। जननी शिशु सुरक्षा योजना अपना आप में एक ऐतिहासिक काम हुआ है जिसमें पूरे महिलाओं को, चाहे गांव में ढाणी में कहीं रहते हों, उनको 104 या 108 या कोई टैक्सी करके आए वो, तो सरकार भाड़ा देगी उसको, रहने का, खाने का, दवाइयों का, टेस्ट सब फ्री। बच्चा पैदा अगर हो जाए, मान लीजिए बीमार भी, तो जब तक वो ठीक नहीं हो उसको वही रखो, या CHC PHC से उनको शिफ्ट करो बड़े अस्पताल के अंदर। CHC से सरकार करवाएगी टैक्सी भाड़ा दे करके, और ठीक होने के बाद में माँ और बच्चे को वापस गांव घर तक छुड़वाएगी। ऊपर से 1400 रुपये देती सरकार। ये जो स्कीम लागू हुई है देश में, इससे मुझे खुशी है आपको कहते हुए। राजस्थान सरकार ने तो एक कदम और आगे बढ़ करके शुभ लक्ष्मी योजना लागू की है कि लड़की पैदा होगी तो उसकी माँ को 21 रुपये अलग मिलेंगे। 1 साल बाद में 3 टीकाकरण लग जाएंगे तो फिर 21 रुपये मिलेंगे, और 5 साल के होने पर 3100 रुपये और मिलेंगे, 7300 रुपये मिलेंगे। क्योंकि हम चाहते हैं कि कन्या भ्रूण हत्या बिल्कुल नहीं हो, महापाप है। और इसीलिए सरकार ने कई कड़े कानून बनाए हैं, पाबंद किया। कोई डॉक्टर सोनोग्राफी के माध्यम से ये टेस्ट नहीं करे कि लड़का है लड़की है। पर ये स्कीम इतनी अच्छी है जिससे
मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर राजस्थान में इसके लागू होने के बाद में मैं समझता हूँ करीब 15 लाख से अधिक महिलाओं ने संस्थागत प्रसव करवाए। और मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, हम चाहते हैं एक माँ भी नहीं मरे बच्चा पैदा होते ही, और एक शिशु नहीं मरे पैदा होते ही। इसीलिए तमाम संस्थागत प्रसव कैसे हो, ये प्रयास सरकार का है। आप जानते हैं पहले गाँव में दाई के माध्यम से जो प्रसव होते हैं, ज़्यादा चांसेस होते हैं कि शिशु मर जाता है, माँ मर जाती है, इन्फेक्शन से मर जाती है। आज इस ज़माने के अंदर जब हम बात करते हैं, नई शताब्दी की बात करते हैं, 21st सेंचुरी की बात करते हैं, राजीव गांधी के सपनों की बात करते हैं, जब उन्होंने कहा था कि हम कैसे विकसित राष्ट्रों के मुकाबले में आके खड़े होने के लिए हम लोग तैयारी करें अपने आप पर, कंप्यूटर भी, इंटरनेट भी, मोबाइल फ़ोन भी सब आ गए। अभी मुझे डॉक्टर ने अंदर बताया आईसीयू में कैसे पूरे आईसीयू बेड का मॉनिटरिंग हो रहा है एक साथ में, और साथ में मोबाइल फ़ोन के अंदर भी मॉनिटरिंग हो रहा है। उसके माध्यम से आप पूरा उसकी रिपोर्ट, उसकी धड़कन, उसकी पैरामीटर तमाम आप यहाँ ही नहीं बल्कि मोबाइल फ़ोन, तो आप जानते मोबाइल फ़ोन है, देश के किसी कोने में दुनिया किसी डॉक्टर से सलाह करनी हो तो तमाम पैरामीटर वो देख सकता है। ये व्यवस्था इसके अंदर है। ये व्यवस्था इसलिए हुई क्योंकि 21st सेंचुरी में हमें आगे बढ़ना था, इसलिए कंप्यूटर IT क्रांति हो गई। इसलिए आज हम लोग बात करें कि कैसे, वैसे तो सरकार ने इतनी योजना बनाई है हीमोफीलिया से लगा करके, मैं समझता हूँ कि सरकार ने तो कोई कसर छोड़ी नहीं है। और मुझे खुशी है कि सरकार जब आगे बढ़ती है, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, एनीमिया, सब तरह के ब्लड कैंसर, सब तरह की मरीजों के लिए सरकार क्या कर सकती है वो आगे आने का प्रयास कर रही है। और इससे भामाशाहों का भी हौसला बढ़ा है। अभी मुझे प्रमोद ही कह रहे थे कि सरकार ने इतने काम किए हैं मेडिकल में, हम लोग में अच्छा लग रहा है। तो जो दानदाता होता है उसको अच्छा लगता है भाई हमारा तो दानदाता चाहे कुछ भी कर ले, तो सरकार के जो एक्सपेंडिचर बहुत बड़े होते हैं, अरबों में होते हैं। तो दानदाता और जो भामाशाह होते हैं, मैं समझता हूँ उनके सहयोग से भी एक अलग तरह का माहौल बनता है। और इसीलिए हम कई बार कहते हैं खाली सरकार अकेले कोई सेवा नहीं दे सकती, शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, प्राइवेट सेक्टर का अलग योगदान होता है। इसलिए मुझे खुशी है कि आज जो मातृ मृत्यु से शिशु मृत्यु की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि एक बार प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी घर पे, इसीलिए मीटिंग बुलाई गई हम लोगों की, जिसमें ऑल पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को बुलाया गया, मुख्यमंत्री को बुलाया गया कि मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर कम कैसे हो। 6 राज्यों में राजस्थान भी आता है उसका। अब मुझे खुशी है कि जो राजस्थान ने स्टेप उठाए हैं, जननी शिशु सुरक्षा योजना को लागू किया है हम लोगों ने बहुत मेहनत करके। करीब 1,18,000 गाड़ियाँ चिन्हित की हम लोगों ने पूरे राजस्थान के अंदर। कोई टैक्सी के माध्यम से, गाड़ी के माध्यम से आना चाहेगा तो उसको भाड़ा सरकार देगी। इस रूप में, बड़े रूप में जो काम शुरू किया गया, उससे मैंने कहा मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर कम होने लग गई। और JJ लॉन जैसे अस्पताल जो काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उससे और ज़्यादा आप उम्मीद कर सकते हैं किस प्रकार से लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एक मध्यम परिवार का व्यक्ति या एक आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं जा सकते हैं जहाँ ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता है। तो मैं समझता हूँ ऐसे अस्पताल जो एक अपना एक मॉडल अस्पताल बन चुके हैं, ये और आगे बढ़े, सरकार का पूरा सहयोग रहेगा। और क्योंकि ये शिशु गहन चिकित्सा इकाई है जिसका अपना अलग महत्व है। मैं बार बार कहता हूँ कि मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर कम कैसे हो, और कम होने लग गई, इस बात की मुझे खुशी है। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ, ये जो आज संस्थान का जो लोकार्पण हुआ है उसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ सरकार हर ऐसे काम में जो योजना लेके आई है उसको और हम आगे बढ़ाएंगे। राजस्थान एक मॉडल बन गया देश के अंदर, और मॉडल की चर्चा अगर तमाम राज्यों में होती है, दक्षिण राज्यों में होने लग गई है जो कि हमसे बहुत आगे हैं। उत्तर के राज्यों से दक्षिण के राज्य कई मायने में बहुत आगे हैं। कई सेक्टर के अंदर आप लोग कहीं जाते होंगे, वहाँ पर पाते होंगे।
पर आज मेडिकल के अंदर जिस प्रकार राजस्थान ने लीड ली है, उसकी चर्चा सब राज्यों में होने लग गई है। आपकी दुआएं, शुभकामनाएं, आपका सहयोग समर्थन रहेगा तो सरकार आने वाले वक्त में और ज़्यादा मेडिकल की सिक्योरिटी यहाँ के नागरिकों को मिले, ये प्रयास करेगी। यही बात करता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। अब उनसे अनुरोध है कि वो इस ट्रस्ट की ओर से कुछ ऐसे व्यक्तियों को सम्मान कर देंगे जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैं डॉक्टर एस.डी. शर्मा साहब का आवाज दे रहा हूं कि कृपया उन कुशल डॉक्टर्स के नाम आप यहां आके अनाउंस करें जिनको यह सम्मानित होना है, और इसके बाद आपको मोमेंटो देने की बात है। डॉक्टर सीतारमन, डॉक्टर मनीष, डॉक्टर पाठक साहब और सिस्टर लीजा। हॉस्पिटल चिकित्सालय अनुसंधान केंद्र के तमाम परिवार के सदस्यगण, मुझे बहुत खुशी है कि आज भगवान महावीर कैंसर चिकित्सालय अनुसंधान केंद्र में नवनिर्मित फैब कमर कोठारी आईपीडी ब्लॉक का उद्घाटन करने का अवसर मिला। मैं सबसे पहले अपनी ओर से, आप सबकी ओर से कोठारी साहब को व तमाम के ट्रस्ट के सदस्यों को इस बात के लिए मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक बहुत बड़ा निर्णय करके एक आईपीडी ब्लॉक का निर्माण किया। तो बहुत सुंदर बना, 6 मंजिल का, और अब कैपेसिटी बढ़ के जो पहले 50 के आसपास थी अब 250 के आसपास हो जाएगी। तो 250 का बेड की व्यवस्था होना मैं समझता हूँ बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो वो भी कैंसर जैसी बीमारी के लिए, जो राजस्थान में एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल है जो ट्रस्ट के माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों की नहीं बल्कि पड़ोस में जो राज्य हैं, पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, वहाँ तक के पेशेंट अगर यहाँ आए तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। इसके लिए मैं कोठारी साहब को साधुवाद देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। अच्छे काम करते हैं तब भी कई प्रॉब्लम आती है, कोई नई बात नहीं है। जो सामाजिक सेवा करते हैं उनके सामने भी चुनौतियाँ आती हैं, पर जो अपना आप को समर्पित करता है पूरी निष्ठा से, पूरी लगन से, पूरी प्रतिबद्धता से, आखिर में उसी को विजय मिलती है, क्योंकि सच्चाई की विजय होती है। सच्चाई का कोई विकल्प नहीं दुनिया के अंदर। इसलिए महात्मा गांधी ने कहा था सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। उसी रूप में आप काम करते जाएं, सरकार का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। आप निश्चिंत रहें, इस काम को आप बढ़ाएं और जो प्रक्रिया होती है उसका जरूर ध्यान रखें। चौबड़ा साहब बैठे हैं, जज साहब हमारे, ये जज साहब जो है जानते हैं कि जुडिशरी वाले जब बैठते हैं जज लोग, तो वो कुछ नहीं देखते हैं कि भाई नियम की पालना हुई कि नहीं हुई है, वो देखते हैं बस। इसलिए कितने अच्छा काम करें हम लोग, चाहे सरकार में हम लोग कोई मंत्री है या मुख्यमंत्री है, सरकारी कर्मचारी है, अधिकारी है, उन सब का पहला फर्ज बनता है कि नियम क्या बने हुए हैं। अगर कुछ अड़चन आ रही है तो फिर नियम को बदलो, उसकी प्रक्रिया भी होती है। तो काम तो नियम से करना पड़ता है। अगर हम नियम से नहीं करेंगे, कितने अच्छा काम करने के बावजूद भी आपको कानून के सामने तकलीफ आती है। नियम को सामने रख के हम काम करेंगे तो कोई तकलीफ नहीं आएगी। यदि इस बात